हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे ਆਪਾਂ ਕੱਲ वाली क्लास ਦੇ अंदर ਆਪਾਂ ਨੇ अपना ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਡ ਡਨ ਵਿਦ ਦਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾइटोप्लाज्म ਦੇ ਅੰਦਰ जो स्ट्रक्चर्स ने अपनिया आप कंप्लीट करांगे, यानी कि अपनिया प्लांट सैल दियां स्ट्रक्चर्स अपनिया रह गई सी, है ना। प्लास्टिड्स मैं लेटर ऑन कराऊंगी क्योंकि आप प्लांट्स वाला हजे किता नहीं हैगा, तो प्लास्टिड्स करांगे। हजे अपना एक एक्सटर्नल च रहिंदा एनवेल्प च सैल वॉल, वो आप कमिंग क्लासेस दे अंदर कंप्लीट कर लांगे। इस तो इलावा आप सैल दे बाहर कुछ स्ट्रक्चर्स हुंदियां ने जिवें सीलिया फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स ने, ये भी आप कमिंग क्लासेस दे अंदर कंप्लीट कर लांगे। ठीक है, अज आप एक बहुत ही मेजर यानी कि सैल दे आप तीन मेजर आप सैल नूं तीन पार्ट्स दे अंदर डिवाइड करता सीगा ना सैल दी स्ट्रक्चर नूं। एक तो आपने क्या सीगा सैल एनवेल्प हुंदा है। ठीक है, एनवेल्प दे अंदर आपने हजे सैल वॉल, क्योंकि वो प्लांट सैल च सीगा तो आपने एनवेल्प च सैल वॉल जिहड़ा है वो प्लांट सैल दे नाल डिस्कस करांगे। ठीक है, फिर आपने क्या सीगा जी साइटोप्लाज्म। तो हजे आपने साइटोप्लाज्म दे भी कुछ पार्ट्स ने जिहड़े वो करने हैं, तो मैं उन्हां दे नाल ही सीलिया एंड फ्लैजेला क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ द सैल ते प्रेजेंट ने, तो आप कमिंग क्लासेस च डिस्कस करांगे। थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट की सीगा न्यूक्लियस ऑफ द सैल। तो क्योंकि ये दोनों च प्रेजेंट है, प्लांट च भी प्रेजेंट है, एनिमल च भी प्रेजेंट है, तो अज आप किहड़ी ऑर्गेनल डिस्कस करांगे, न्यूक्लियस डिस्कस करांगे, जिन्हों ब्रेन ऑफ द सैल भी कहा जाता है। ठीक है बेटा जी, तो आप बाकी जिहड़ियां रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स ने अपने कोल इहदे अंदर वी हैव सीलिया एंड फ्लैजेला, बेसल बॉडीज, ठीक है, माइक्रो बॉडीज, ये छोटियां छोटियां स्ट्रक्चर्स रह गई, ये ऑलमोस्ट एक क्लास च आप कवर कर लांगे सारियां। तो आप स्ट्रक्चर्स कमिंग क्लासेस दे अंदर डिस्कस करांगे। अज आप मेजर जिहड़ी अपनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द सैल आप डिस्कस करांगे। ठीक है, हुण बेटे देखो जो न्यूक्लियस है, हुण पहला न्यूक्लियस बनाने तो पहले आप जिन्नियां स्ट्रक्चर्स कर चुके हैं, आप एक यूकैरियोटिक सैल ड्रॉ करते हैं, आप उहदे उपर वो सारे पार्ट्स ने जिहड़े वो लेबल करके देखते हैं। ठीक है, बिफोर मूविंग टू द न्यूक्लियस। ठीक है, हुण देखो आ मेरे को एक यूकैरियोटिक सेल है। सब तो पहले अपने इहदी की कीती जी, इहदे कोल की प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। फिर अपने दूसरे नंबर पे की कहा कि इहदे अंदर जेल लाइक सबस्टेंस, ग्रेनुलर सबस्टेंस प्रेजेंट है, जिन्हों आप की कहने आएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म दे अंदर क्योंकि आज आप न्यूक्लियस डिस्कस कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस दी पोजीशन है जिहड़ी वो मैं सेंटर च ड्रॉ करती क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। बाकी मैं न्यूक्लियस दी डिटेल दस रही, हजे मैं सिर्फ न्यूक्लियस दी जगह बनाती कि इत्थे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस तो इलावा आपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किया कि न्यूक्लियस के नाल ही की स्टार्ट हो जाता है मेरे कोल मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिहड़ा वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप सैल दी स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस दे चारों पासे है जिहड़ा वो प्रेजेंट हुंदा है। ठीक है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इत्थे भी बना लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हुण आ भी हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? जो न्यूक्लियस दे क्लोज है ओदे ऊपर की प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस दी अपनी मेम्ब्रेन दे ऊपर भी राइबोसोम्स ने जिहड़े ओ लोकेटेड ने, तो आपने इन्हां दे ऊपर की बनाते जी कि न्यूक्लियस दे कोल राइबोसोम्स ने जिहड़े ओ प्रेजेंट ने। ठीक है, तो दिस इज ऑर्गेनल दा नाम की हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं ER लिख रही हूं, तुसी पूरा लिखना है। ठीक है, हुण अपने कोल जिहड़े राइबोसोम्स दे ऊपर जिहड़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे ऊपर, या आप इहनूं एवें भी कर सकते हैं कि जिहड़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए ने वो RER है,
ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ SER ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਫॉर ਯੂ ਆਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ SER, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲਜਾਈ ਬੋਡੀ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਿਕਟੀਓਸੋਮਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, very important question of class +1 draw a well labeled diagram of animal cell, ठीक है। एंडोप्लाज्म ਆਪਾਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੈਕਿਊਲਸ ਐਂਡ ਲਾਈਸੋਸੋਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਟਿਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਸੋਸੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਲਾਈਸੋਸੋਮ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈंने ਕੀ ਲੇਬਲ ਕਰਤਾ दैट इज ਵੈਕਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜੀ ਰਾइबोसोम्स पढ़े, ठीक है। तो मैंने आ की लेबल करता कि these are राइबोसोम्स, ठीक है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆ ਆਰਗੇਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਮਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈंने ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ क्लियर है। ये अपने को स्ट्रक्चर होगी, अपन ने सेल मेम्ब्रेन बनाया था, एक टिपिकल एनिमल सेल है। केड़ा सेल है यूकैरियोटिक सेल है। तो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਬਲ ਕਰਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਗੋਲਜਾਈ ਬੋਡੀ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ठीक है। सिमिलरली अपन लाइसोसोम ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਸਫੈਰਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ that is the nucleus। एक सेल दा मेजर सेंटर ਜਿਹੜਾ सेल दा ब्रेन ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, सेल दा कंट्रोलर, राइट वर्ड इज सेल दा ब्रेन और सेल दा कंट्रोलर जो सेल ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਹੈ फर्स्ट इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ who discovered the nucleus। ਤਾਂ रॉबर्ट ब्राउन है ਜਿਹੜਾ was first to describe the nucleus of the cell, ठीक है। who discovered the answer will be रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट अपने कोल की हो गया न्यूक्लियस है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ it is controller of the cell। controller of the cell ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ controller ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ they all are controlled by the nucleus of the cell, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਊਗਾ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन डिस्कस किया सीगा। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन की है
डीएनए तो आरएनए का बनना ना, डीएनए किथे प्रेजेंट है, सैल दे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ऑर्डर किन्ने दिता, डीएनए ने, की बनाया गया, आरएनए बनाया गया। हुणे आरएनए प्रोटीन्स ने जेडे ए बनाऊगा किथे जाके, सैल दे साइटोप्लाज्म दे अंदर जाके। ता ऑर्डर किन्ने दिता, डीएनए ने, डीएनए किदे कोल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दे अंदर प्रेजेंट है। क्लियर, एम आई ओके। हुण अपने कोल की आ गया, आपां हुण न्यूक्लियस दे अंदर ये देखदे आ कि कंट्रोलर तां आपां नूं पता चल गया कि कंट्रोलर है। हुण देखो प्लांट और एनिमल सैल दे अंदर इन्हां दी पोजीशन है जेड़ी वो वेरीएबल है। प्लांट सेल दे अंदर जदों आप एक प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं, मान लो सपोज मैं एक प्लांट सेल ड्रॉ कर रही हूं, प्लांट सेल ते एनिमल सेल दोनों दे अंदर विक्यूल्स प्रेजेंट हुंदे ने। छोटा जिहा एनिमल सेल ड्रॉ करता, दोनों दे अंदर विक्यूल्स ने, ए विक्यूल्स है। आपां हुणे जेहड़ी डायग्राम ड्रॉ कीती मैं उहदे च विक्यूल्स बनाए सी ना, ए विक्यूल्स ने। प्लांट दे अंदर ना ए विक्यूल्स आपस च फ्यूज करके एक बिग विक्यूल बना दिंदे हैं। तुसी क्लास 9th च भी पढ़िया होना है कि विक्यूल्स आपस च फ्यूज करते गए ते उन्हां ने की कीता, एक बिग विक्यूल बनाता। ठीक है, जदों एक बिग विक्यूल बनया, मान लो मेरा न्यूक्लियस सेंटर च सीगा, तां ए किथे पुश हो गया, इट विल बी पुश्ड टुवर्ड द पेरीफेरी। तो एक वर्ड याद रखना है, पेरीफेरी का मतलब साइड वाल पुश हो गया, एदी वॉल मेम्ब्रेन दे वाल पुश हो गया। पेरीफेरी मतलब टुवर्ड द साइड पुश हो गया। तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों दे अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, बट दोनों दी पोजीशन है जेडी वो वेरीएबल है। एनिमल सेल दे अंदर अपन न्यूक्लियस किथे बनाने आ, सेंटर ऑफ द सेल दे अंदर, इट विल बी इन द, इट्स पोजीशन इज ऑक्यूपाइड इन द सेंटर ऑफ द सेल, बट इन केस ऑफ द प्लांट सेल it is pushed toward the periphery of the cell। ਉਹਦਾ रीजन की हो गया, क्योंकि प्लांट सेल दे अंदर की है, इस स्ट्रक्चर यानी कि बिग विक्यूल ने उन्हें पुश करता। रीजन की हो गया, बिग विक्यूल विल पुश द न्यूक्लियस टुवर्ड द पेरीफेरी। ठीक है, तो हुण अपने कोल न्यूक्लियस का आपां नूं कितना कुछ पता चल गया। एक तो इहदी डिस्कवरी पता चल गई, एक इहदी पोजीशन है जिहड़ी वो आपां नूं पता चल गई एनिमल सेल ते प्लांट सेल दे अंदर। ठीक है, हुण इहदा इंपॉर्टेंस भी पता चल गया कि ये सेल दा कंट्रोलर है, बहुत सारियां वर्क्स नूं सेल दे अंदर कंट्रोल करके रखदा है। हुण देखो नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ द न्यूक्लियस दे अंदर अपने कोल की आ गया बेटे, कुछ ऑर्गेनिजम्स यानी कि कुछ सेल्स दे अंदर आप कह सकते हैं हर सेल दे अंदर इको ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नंबर दे अकॉर्डिंग की कह सकते हैं आप, अगर इको न्यूक्लियस, इफ सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ए सेल, तो आप उस सेल को कहते हैं यूनिन्यूक्लिएट सेल। यूनिन्यूक्लिएट सेल, सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सेल। ठीक है, हुण अपने को आ गया मल्टी न्यूक्लिएट सेल, यानी कि जदों किसी सेल दे अंदर मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, तो आप उन्होंने की कह देने आ, मल्टी न्यूक्लिएट सिस्टम कह देने। मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। आप फंजाई दे केस च पढ़ांगे कि फंजाई दे अंदर समटाइम्स की हुंदा है, बहुत सारे न्यूक्लियस ने जेडे वो इको ही सेल दे अंदर, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयरेंस है जेडी वो इनू देंगे, दैट विल बी द मल्टी न्यूक्लिएट। जदों एक सेल दे अंदर मेनी नंबर ऑफ द न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होन, such a kind of the cell is called as the multi-nucleate cell। ठीक है, हुण अपने कोले बेटे न्यूक्लियस दी फॉर्म किवें दी हुंदी है, फॉर्म ये तो हो गया नंबर ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर। आपने फर्स्ट किया डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, फिर आपने किया नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, हुण अपने कोल है फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस नु जनरली आपां राउंड बना दिन्ने आ, बट देखो तुसी लोअर क्लासेस दे अंदर सेल्स पढ़ के आए हो, लाइक आपां ब्लड सेल्स पढ़े, WBCs पढ़े, आपां उत्थे पढ़े सीगे ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। आपां ने उन्हां दा न्यूक्लियस किवें पढ़िया सीगा, आपां क्या सी बाइलॉब्ड है, ठीक है, ट्राइलॉब्ड है, ठीक है, मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस है जेड़ा वो प्रेजेंट है, तां इहदी फॉर्म भी डिफरेंट
हो सकती है। ठीक है, फॉर्म के अंदर अपने को की आ गया बेटे, सफेरिकल भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, इस तो इलावा बीडेड फॉर्म के अंदर बीन शेप के अंदर भी हो सकता है, तो इहदा साइज है जिहड़ा वो भी वेरीएबल हो सकता है। ठीक है, साइज किहदे ते डिपेंड करता है, सैल टू सैल डिपेंड करता है कि किस सैल के अंदर इन्हें कितना फंक्शन प्ले करना है। ठीक है, हुण आपां करते हैं बेटे ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ग्रॉस स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो की कहंदी है। ग्रॉस स्ट्रक्चर जो आप न्यूक्लियस की ड्रॉ करते हैं, तो मैं सब तो पहले फिर दोबारा एक सैल ड्रॉ कर रही हूँ, वेदर दैट इज एनिमल सेल वेदर दैट इज प्लांट सेल। मैं सैल के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस ड्रॉ करता। ठीक है, मैनू ये न्यूक्लियस प्रॉपरली विजिबल नहीं हैगा, तो मैं इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इहदा स्ट्रक्चर देखिया, मैं इहनू बाहर कढ लिया। हुण मैं इहदी अल्ट्रा स्ट्रक्चर नू या इहदी स्ट्रक्चर नू मैं न्यूक्लियस दे नीचे विजुअलाइज किया, तो मैनू की दिखिया, व्हाट आई विल सी, मैं एक सफेरिकल स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करूंगी, तो मेरे कोल की होया आ एक सफेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, न्यूक्लियस है जड़ी ये भी एक डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल हुंदी है। ठीक है, हुण तुहानू ये पता चलूगा कि मैंने इस स्ट्रक्चर नू विचों विचों दी ब्रेक करके दिखाया है। ठीक है, हुणे आपां ओहदा मतलब देखते हैं कि उन्होंने आपां ने ब्रेक क्यों किया। हुण देखो आ मैंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जिहड़ा ये ड्रॉ किया, आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, आ लो ए मेरे कोल न्यूक्लियस है जिहड़ा, सब तो पहले आपां नूं ये क्लीयर हो जाना चाहिए कि यह भी डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स ने, एक इहदे कोल आउटर मेम्ब्रेन हुंदी है जिन्हों आउटर न्यूक्लियर एनवेल्प कहते हैं, एक इहदे कोल अंदर एनवेल्प प्रेजेंट हुंदा है, अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुंदी है जिन्हों आपां कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर आप लेबल करिए तो आप की कहांगे, वी हैव इज आउटर न्यूक्लियर एनवेल्प और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेरे को होगी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों के विचकार स्पेस प्रेजेंट है, दिस इज द स्पेस बिटवीन द टू, इन्हों आप कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, या आप होर की लिख सकते हैं इंटर न्यूक्लियर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, हुण देखो ये मेम्ब्रेन है ना जी इंटैक्ट नहीं हैगी, इत्थे होल है, इत्थे होल है, इत्थे होल है, इत्थे होल है, तो इस होल लाइक स्ट्रक्चर नू आपां कहने आ न्यूक्लियर पोर। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। पोर का मतलब की हुंदे खड्डे की तरह, खड्डा नुमा स्ट्रक्चर। ठीक है, इहदा फंक्शन की है, देखो आ न्यूक्लियर आ सैल है, आ आपां न्यूक्लियस बनाया, आ इहदे पोर्स बनाते मैं, तो जे न्यूक्लियस ने कुछ बनाया है तो वो साइटोप्लाज्म नू देना चाहता है, न्यूक्लियस नू कुछ चाहिदा है तो साइटोप्लाज्म तो लेना भी चाहते हैं, तो साइटोप्लाज्म दे नाल अपने एक्सचेंज करन लई इस जगह ते दे कोल की प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर्स ने जेड़े ओ प्रेजेंट ने। ठीक है, तो ये अपने कोल की हो गया न्यूक्लियर एनवेल्प दे अंदर की प्रेजेंट ने, पोर्स प्रेजेंट ने। उन्हां पोर दा फंक्शन की है कि न्यूक्लियस दा साइटोप्लाज्म दे नाल कनैक्शन है जेड़ा ओहो बनिया रहे। ठीक है, हुण अपने कोल जेड़ा न्यूक्लियस है ना बेटे, एदा कनैक्शन किदे नाल है कि इहदी जेड़ी आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस दी मेम्ब्रेन है, वो कित्थों बनदी है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ही बनदी है। आ देखो ए इहदे नाल कंटिन्यूशन च की प्रेजेंट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो एंडो मेम्ब्रेन दे अंदर आपां न्यूक्लियस जेड़ा है ओनू भी ताई पढ़दे आ क्योंकि जेड़ा न्यूक्लियर दा एनवेल्प है वो एंडो मेम्ब्रेन दे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे नाल कनेक्टेड हुंदा है।
ठीक है। तो ये अपन नू क्लीयर होना चाहिए कि न्यूक्लियर दा आउटर सरफेस है जिहड़ा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे नाल कनेक्टेड है, ठीक है। तो हजे आप सिर्फ इहदा की कीता आउटर स्ट्रक्चर कीता, ओहदे अंदर मैंने की दस्या आउटर एनवेलप इनर मेम्ब्रेन, उस तो बाद अपने को न्यूक्लियर पोर्स ने जेडे ओ प्रेजेंट है ते आउटर मेम्ब्रेन है जेडी ओ किदे नाल अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे नाल अटैच्ड है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स कादे लई सीगे ओ परफोरेटेड स्ट्रक्चर्स ने जो कि साइटोप्लाज्म ते न्यूक्लियस दे अंदर जेड़ा एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स दा फंक्शन है उन्होंने परफॉर्म करन च हेल्प करता है। तो अपने को न्यूक्लियर एनवेलप दा फंक्शन की है बेटे, ये न्यूक्लियस नु एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस नु साइटोप्लाज्म दे अंदर एक प्रॉपर बॉडी दिखाने च हेल्प करता है। देखो आप प्रोकैरियोट च पढ़ के आए, ओदे च आप न्यूक्लियस क्यों नहीं किया, मैं ओदे अंदर कहता सीगा मान लो प्रोकैरियोटिक सेल है, मैं कहता सीगा जी आ तां न्यूक्लियोइड है, क्योंकि ये बाहर यदि कोई पर्टिकुलर मैम्ब्रेन नहीं हैगी सी जो कि इनू साइटोप्लाज्म तो सेपरेट करे, ठीक है। वो विच ही कुलिया पिया सीगा, कुलिया मतलब विच ही ओदे एक तरह दे नाल ओदे विच ही कन्फ्यूज्ड होया पिया है। बट ए यूकैरियोटिक सेल दे अंदर यदि एक पर्टिकुलर अपनी आइडेंटिटी है। तो न्यूक्लियर एनवेलप दा की फंक्शन है बेटे, ए न्यूक्लियस नु प्रॉपर शेप दिंदा है, साइटोप्लाज्म दे अंदर न्यूक्लियस नु डिस्टिंक्ट रखदा है, ओनू विच ही पता ही नहीं लगता अपन नू कि यह विच ही मिक्स हो गया, ठीक है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ प्रॉपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ प्रेजेंट ने ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, वी हैव इज द जेनेटिक मटीरियल जो है वो ਇਹਦੇ अंदर प्रेजेंट है। ਉਹ ਅੱਜ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਲ ਡਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਪਾर्ट ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਲਟਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦਾ ਐਨਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂटिटी है वो सैल दे अंदर देन च हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने को की आ गया न्यूक्लियस दे अंदर की प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म दे ही वर्गी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओनू इत्थे आपां क्योंकि वो न्यूक्लियस दे अंदर प्रेजेंट है तो ओनू आपां की कहांगे न्यूक्लियोप्लाज्म कहांगे। दिस जेल लाइक granulated structure present in the nucleus is called as the न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की हो गया अपने को साइटोप्लाज्म दे ही वर्गा एक स्ट्रक्चर। तो अपने को साइटोप्लाज्म ते न्यूक्लियोप्लाज्म दा जिहड़ा कंपोजिशन है ऑलमोस्ट सेम हुंदा है। तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म नु मिक्स करके ही आपां की कहने आ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म की है, प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म और इकट्ठे मिलके की बनाएंगे प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल है जेड़ा ये बना देंगे, ठीक है। तब प्रोटोप्लाज्म अगर वर्ड आए तो इसका मतलब है वन इज टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म आए तो दे आर टॉकिंग अबाउट द साइटोप्लाज्म ओनली, न्यूक्लियोप्लाज्म आए तो दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म ओनली, ठीक है। तो अपने को न्यूक्लियोप्लाज्म की हो गया बेटे, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर एक क्लियर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जेड़ा वो प्रेजेंट है, जिदे अंदर न्यूक्लियस दे सारे आयन्स डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, वो सब कुछ प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म दा फंक्शन की है बेटे, ये डीएनए आरएनए दी सिंथेसिस दी साइट है ते ये न्यूक्लियस नु टर्गिडिटी सपोर्ट है जेड़ा वो प्रोवाइड करदा है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस नु प्रॉपर वो सारे सबस्टेंसेस दिंदा है कि वो अपना डीएनए बना सके, अपना आरएनए बना सके, ठीक है। तो दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, जिन्हों किते किते न्यूक्लियर सैप भी लिखिया हो सकता है या कैरियो लिम्फ भी लिखिया हो सकता है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, लिम्फ मतलब न्यूक्लियस दा लिक्विड टाइप ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। न्यूक्लियर सैप मतलब न्यूक्लियस दे अंदर जेड़ा लिक्विड टाइप ऑफ सबस्टेंस है दैट विल बी द न्यूक्लियर सैप, ठीक है। हुण अपने को नेक्स्ट आ गया बेटे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन तो पहले करते हैं बेटे न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ओ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के अंदर कुछ बिल्कुल डेंस आपने को एवें दिया फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने, सैल के अंदर भी होंदियां ने साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। ओ की ने मान लो अपन ने घर बनाना है
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਾਈਕ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੈਟਵਰਕ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰॉस ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਾਈਬਰਲਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੈਲੇਟਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। नेक्स्ट वी हैव इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की है न्यूक्लियस के अंदर कुछ एवें दा मटीरियल है जिन्हों आपां थ्रेड लाइक मटीरियल या क्रोमेटिन कह दिंदे आ। अपना सैल दो स्टेट्स दे अंदर हुंदा है बेटे, वन इज इन द डिवाइडिंग पोजीशन, वन इज इन द नॉन डिवाइडिंग पोजीशन। ठीक है, जदों एक सैल आपां नेक्स्ट चैप्टर च इहनूं होर वधिया तरह क्लीयर करांगे। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨਾਨ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨਾਨ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਇੰਟਰਫੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ अपने को क्या गया नॉन डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग है तो न्यूक्लियस की है ਉਹਦੇ अंदर क्रोमेटिन की है उलझिया होया है, थ्रेड 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 ਦੇ ਅੰਦਰ थ्रेड थ्रेड ਦੇ ਅੰਦਰ थ्रेड ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ क्रॉस लिंकिंग्स ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਵਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਸੈੱਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਡਸ ਐਵੇਂ ਦਿਖਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ डिवाइडिंग स्टेट के अंदर है तो ये थ्रेड्स अपने आप को कंडेंस कर लेंदे हैं एंड दे विल बिकम द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो दीज एक क्रोमेटिन जदों कंडेंस होया तो की बन जाऊगा? क्रोमोसोम। एक क्रोमेटिन है कि एक क्रोमोसोम्स ही ने जो कि अपनी ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ? ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਐਨਏ ਪਲੱਸ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਐਨਏ ਪਲੱਸ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ पैक कर करके क्रोमोसोम बना लेंदा। किहदी हेल्प नाल पैक करदा है? हिस्टोन प्रोटीन्स दी हेल्प नाल पैक करदा है। ठीक है, ओके, तो ये इन्ना याद रखना है कि किहड़े प्रोटीन्स डीएनए दी पैकेजिंग दे अंदर हेल्प करदे ने, तो हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प करदे ने। ठीक है, तो व्हाट वी हैव इज क्रोमेटिन की है बेटे, सैल दे अंदर नॉन डिवाइडिंग स्टेट दे अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स दी फॉर्म दे अंदर एक नेटवर्क है जिहड़ा वो प्रेजेंट हुंदा है। बट जदों एक सैल अपनी डिवाइडिंग पोजीशन दे अंदर आंदा है तो ये नेटवर्क है जिहड़ा एक कंडेंस होके क्रोमोसोम बना दिंदा है। ठीक है, हुण आपां क्रोमोसोम दी स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो देखदे हां। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ क्रोमोसोम है ना, वैसे आही एक क्रोमोसोम है, दिस इज वन क्रोमोसोम। ठीक है, ओके, पर जदों एक सैल ने डिवाइड करना है, अपने दिमाग च भी तो आना चाहिए ना, एक सैल ने डिवाइड करना है। देखो मैं इत्थे तुहानूं एक हिस्टरी दसदी हां। अपनी बॉडी च ना दो तरह के सैल्स हुंदे ने, ह्यूमन दी बॉडी दी गल कर रही हां। दो तरह के सैल्स ने, सोमैटिक सैल्स एंड जर्म सैल्स। अगले सैल चैप्टर च भी यही डिटेल च दसूंगी, फिलहाल इत्थे तुहानूं दस्सण लई दस रही हां कि इहदा मतलब की है। सोमैटिक सैल्स अपने शरीर के सारे वो सैल्स ने जो अपनी ग्रोथ, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने हेल्प कर रहे हैं। जिहड़े जर्म सैल्स ने ये सिर्फ वो सैल्स ने जो मेल च स्पर्म बनाएंगे, द ओनली सैल्स विच आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस ऑफ द मेल। ठीक है, जो कि स्पर्म बनाएंगे।
ਤੇ ਓਵਰੀ ਆਫ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਲਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਤੇ ਮਿਓਸਿਸ, they can go for both the methods। ठीक है, मियोसिस भी करते हैं, माइटोसिस भी करते हैं, बट सोमैटिक सेल्स ने ना जेडे दे अंडरगो द माइटोसिस ओनली। हुन अपने दिमाग च एक क्वेश्चन आंदा है कि जदों कोई सेल डिवाइड करूगा, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ क्रोमोसोम्स ਦਾ ਨੰਬਰ 46 ਤੋਂ 46 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ क्रोमोसोम्स ਦਾ ਨੰਬਰ 46 ਤੋਂ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिप्लॉयड हैप्लॉयड ਕਹਿੰਦੇ ਆ। डिप्लॉयड मतलब पूरा 46 नंबर, हाफ नंबर मतलब 23, जिन्हों आप हैप्लॉयड कहते हैं। ठीक है, हुण देखो ये हजे आप अगले चैप्टर च होर डिटेल च पढ़ांगे, फिलहाल मैं इत्थे बेस ऑफ क्रोमोसोम समझाने लई दस्सिया। ठीक है, तो अपने को की आ गया बेटे, देखो थोड़े दिमाग च आना चाहिए है कि एक सैल ने जो डिवाइड होना है, माइटोसिस कर रहा है, मैं एक माइटोसिस की एग्जाम्पल लई, आप कहते हैं माइटोसिस के अंदर सैल के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर उन्ना ही रहिंदा है जिन्ना इनीशियली सी, मतलब इनिशियली कितना सीगा 46 सीगा, डिवाइड करके भी कितना ही रहा 46 रहा। लो जी, कि ये पॉसिबल है कि मेरी बॉडी ਨੂੰ कोई डिवाइड करे तो डिवाइड करके भी उन्नी दी उन्नी पई रहे? नहीं ना। तो ਇਹਦਾ मतलब है ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ क्रोमेटिन मटीरियल ਨੂੰ, ਆਪਣੇ DNA ਨੂੰ, ਆਪਣੇ RNA ਨੂੰ, ਆਪਣੇ प्रोटीन्स ਨੂੰ, ਆਪਣੇ एंजाइम्स ਨੂੰ, सब ਨੂੰ डबल कर ਲੈਂਦਾ है। ठीक है, सैल अपने सारे कंटेंट ਨੂੰ डबल कर ਲੈਂਦਾ है। ठीक है, तो ਜਦੋਂ एक सैल ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਥ्रेड है, आ थ्रेड इस ਦੇ अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ क्रोमोसोम। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, this is the one chromosome during a cell in dividing पोजीशन। हुन ਇਹਦਾ सारा कंटेंट, ਇਹਦਾ सारा DNA, सारा RNA, सब कुछ ਇਹਦੀ बॉडी ਦੇ अंदर की हो चुके है, डबल हो चुके हैं। ठीक है, ये डबल हो गया। ओके, हुन देखो, हुन स्टोरी है, हुन एक आ मेरे को की आ गई, दिस इज क्रोमोसोम। ठीक है, ओके, एक क्रोमोसोम होगी, जदों ਇਹਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ विंग्स ने आहा ਐਵੇਂ आ मैं ਇੱਥੇ ਬਣਾਤੀ डबल डबल, ਇਹ सेंटर ਚ जॉइंड है ना, सेंटर च जॉइंड है, दिस इज कॉल्ड है, जिथे दोनों जुड़नगे ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सेंट्रोमियर। द पॉइंट वेयर दे जॉइन इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर। ठीक है, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, क्रोमेटिड। द सिंगल इज क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, ਇਹ ਵੀ क्रोमैटिड है। ਜਦੋਂ ਦੋ क्रोमैटिड आपस ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਰ क्रोमैटिड्स, they are known as sister chromatids। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स कित्थों जुड़े सीगे, सेंट्रोमियर तो जुड़े सी। हुण देखो अपनी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स ने, जे मैं उन्होंने कहा तो आप उन्होंने एवं लिख सकते हैं ना 23 पेयर्स। आप कहने हैं ना 46 क्रोमोसोम्स ने ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ पेयर्स ਚ ਨੇ, 23 पेयर्स ने। पेयर्स ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि अगर एक A है तो दूजा ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ A क्रोमोसोम है, अगर एक B है तो ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ दूसरा भी B है, अगर एक C है तो दूसरा भी C, मतलब पेयर्स ਦੇ अंदर प्रेजेंट ने बॉडी ਦੇ अंदर। ठीक है, ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਇਹ पेयर ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ क्रोमोसोम है A, आ मेरे को दूसरा क्रोमोसोम है A, आ ਇਹਦੇ क्रोमेटिड ने, दिस इज क्रोमेटिड, 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 किथे जुड़े हुए ने, सेंट्रोमियर ते। ਇਹ आपस ਚ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਆ क्रोमेटिड ਤੇ ਆ क्रोमेटिड जो कि ਇੱਕੋ सेंट्रोमियर ਤੇ जुड़े हुए ने, ਇਹ आपस ਚ ਕੀ ਨੇ, सिस्टर्स ने। पर ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, A ਤੇ A, बट ਇਹ ਦੋਹੇ क्रोमेटिड्स आपस ਚ ਕੀ ਨੇ, नॉन सिस्टर, यानी कि आ ਦੋਹੇ ਕੀ ਨੇ, सिस्टर्स ने, आ ਦੋਹੇ आपस ਚ ਕੀ ਨੇ, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्लियर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮੋਲੋਗਸ क्रोमोसोम। A ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ A ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਮੋਲੋਗਸ क्रोमोसोम्स। A ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ B ਲਗਾ ਦਾਂ ਤਾਂ A ਤੇ B ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਹੋਗੇ, ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦਾ क्रोमोसोम है, दूसरे पेयर ਦਾ क्रोमोसोम है,
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उस तो बाद है बेटे होमोलोगस पता चल गया, नॉन होमोलोगस पता चल गया, सिस्टर पता चल गया, नॉन सिस्टर पता चल गया, कित्थों दी जुड़े हुए ने जी, सेंट्रोमियर तो जुड़े हुए ने। हुण है बेटे अपने कोल कि एक कदों बननगे कंडेंस्ड फॉर्म दे अंदर, जदों एक सेल अपनी डिवाइडिंग स्टेट दे अंदर हुंदा है। नॉन डिवाइडिंग दे अंदर किवें प्रेजेंट है, दिस इज क्रोमेटिन, तां किवें प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दी फॉर्म च प्रेजेंट है, क्रोमेटिन दी फॉर्म दे अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हुण आ जाओ बेटे क्रोमोसोम दी स्ट्रक्चर दे ऊपर सेंट्रोमियर तो ऊपर वाला जिहड़ा पार्ट है इहनूं आपां कहंदे आ पी आर्म ते नीचे वाले नू कहने आपां क्यू आर्म। ऊपर वाला की है पी आर्म है, नीचे वाले नू की कहंदे हैं क्यू आर्म है। ठीक है, हुण देखो ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर दे बिहाफ ते बॉडी दे अंदर 4 तरह दियां क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हुंदियां ने। ठीक है, तुहाडी एनसीईआरटी दे अंदर भी दिता होया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज 4 तरह दे ऑन द बिहाफ ऑफ, यानी कि पी आर्म ते क्यू आर्म दे अंदर जेड़ा डिस्टेंस है जिन्हें उन्होंने ज्वाइन किया सी सेंट्रोमियर, तो अपने को ऑन द बिहाफ ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स ने ना जिहड़ियां 4 तरह दियां ने। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, अगर वो सेंट्रोमियर सेंटर च है, मतलब पी ते क्यू दा जिहड़ा लेंथ है दोनों दी बराबर है, सेंटर च है, सेंटर। हुण सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, पी थोड़ा जा छोटा है ते क्यू थोड़ा जा बड़ा है, मतलब सेंट्रोमियर दी पोजीशन आ है। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक। हुण आ जो एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक का मतलब है कि जेड़ा पी है वो बहुत ही छोटा है। एक्रोसेंट्रिक मतलब पी है जेड़ा वो बहुत ही छोटा हो गया ते क्यू है जेड़ा वो बहुत ही बड़ा हो गया, सेंट्रोमियर ऊपर नू चला गया। ठीक है, हुण है फोर्थ, आई हैव स्टीलोसेंट्रिक, लास्ट इज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब कि मेरी जेड़ी पी है वो दिख ही नहीं रही, वो है ही नहीं। ठीक है, दिस काइंड ऑफ द, जदों पी दिखनी ही बंद हो जाए, दिस काइंड ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो मेरे को की आ गया ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रोमियर, तो क्रोमोसोम्स 4 तरह दियां ने, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड आई हैव इज द टीलोसेंट्रिक। ठीक है बेटे, हुण अपने को है बेटे कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जेडी सेंट्रोमियर है, ठीक है, सेंट्रोमियर है जेडी ओ, क्योंकि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है जेडी ओ क्लियर बना देंदी है, कंस्ट्रिक्शन बनाती है। जिथे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है ना, इथे एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बनती है, तो उन्होंने कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अगर एक कंस्ट्रिक्शन इथों सेंट्रोमियर तो इलावा किते भी होर प्रेजेंट होए, इथे प्रेजेंट है मान लो कोई कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन मतलब एवें दी, मतलब अंदर नू जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इन्हों कहते सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जिन्हां दे ऊपर प्रेजेंट हुंदी है उन्हां क्रोमोसोम्स नू आपां सैटेलाइट क्रोमोसोम्स भी कहने हैं। ठीक है, तो वी हैव इज द, ध्यान नाल सुनना है बेटे, तो अपने को सेंट्रोमियर की है वो पॉइंट है जिथे 2 क्रोमोसोम्स नू आपां विचालों दी डिवाइड कर दिंदे हैं, या वो पॉइंट जिथे 2 क्रोमोसोम्स आपस च जुड़ियां होईयां हुंदियां ने, 2 क्रोमेटिड्स आपस च जुड़ियां होईयां हुंदियां ने। तो सेंट्रोमियर अपीयर्स एज ए नैरो रीजन, जिथे सेंट्रोमियर फर्स्ट टाइम अपीयर होया उस नैरो रीजन नू आपां कहने आ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अगर किसी क्रोमोसोम दे कोल एडिशनल कंस्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट होए, मतलब जिथे सेंट्रोमियर तो इलावा भी कोई एवें डीप वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होए, तो उन्हों सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। जिन्ना क्रोमोसोम्स दे ऊपर वो प्रेजेंट है वो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स हुंदे ने। ठीक है, तो अपने कोल यही आ गया बेटे अपने कोल क्रोमोसोम दा पार्ट। इस तो इलावा अपने कोल है बेटे
ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਐਨਏ ਹੈ, ਆਰਐਨਏ ਹੈ ਐਂਡ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ कोई भी क्रोमोसोम ਦੇ ਅੰਦਰ जो डीएनए है वो सारा ਦਾ सारा एक्टिव नहीं ਹੁੰਦਾ। एक्टिव मतलब वो सारा ਦਾ सारा ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ क्रोमोसोम ਨੂੰ ਸਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈंने ਕਿਸੇ क्रोमोसोम ਨੂੰ ਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ किते डार्कली स्टेन हो जाती। स्टेन मतलब मैं उन्होंने डाई किया तो जो मैं डाई करके देखा तो वो अंदर मैनू एवें पैचेस दिखे, किते तो स्टेन हो गया किते नहीं होया। जिथे मैं मार्कर नहीं चलाया वो लाइट है, जिथे मैं चलाता उत्थे डार्क है। डार्क नूं आपां कहने आ बेटे हेटेरोक्रोमेटिन, मतलब वो जगह जिथे डीएनए वर्किंग नहीं हैगा, वो सैल दा कोई काम नहीं करता, इनएक्टिव है, नॉन फंक्शनल है। ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन जिथे लाइटली स्टेन्ड है वो मेरा केड़ा है डीएनए दा वर्किंग पार्ट है, मींस वो मेरा केड़ा डीएनए है दैट इज द यूक्रोमेटिन। दिस इज यूक्रोमेटिन, दिस इज हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। तो अपने को क्रोमोसोम के दोनों पार्ट्स ने जेडे वो आ गए। ठीक है, इस तो इलावा जेड़ा अपने को आ गया यूक्रोमेटिन की हो गया ट्रू क्रोमेटिन हो गया, जो कि लाइटली स्टेन्ड हुंदा है सैल दे इंटरफेस दे अंदर। एंड जेड़ा दूसरा है हेटेरोक्रोमेटिन वो डार्कली या डीपली स्टेन्ड हुंदा है। ठीक है, इस एक बेटे न्यूक्लियस दे पैकेजिंग वाले मॉडल नूं आपां न्यूक्लियोसोम मॉडल कहने आ, वो आपां +2 च करांगे, हुण नहीं करांगे। एक इहदे अंदर होर एक स्ट्रक्चर है that is the nucleoplasm। एक और क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, नॉट न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियोलस। ए न्यूक्लियोलस है जेड़ा ये वो पार्ट है जो एक सेल दी डिवीजन च भी हेल्प करता है ते वो आरएनए दी फॉर्मेशन दे अंदर भी हेल्प करता है। तो न्यूक्लियोलस नू लिटिल न्यूक्लियस भी कहा जाता है, जिदे अंदर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स प्रेजेंट हुंदे ने, जिदा मेन काम की है यह आरएनए दी सिंथेसिस ते आरएनए दी स्टोरेज दे अंदर भी हेल्प करता है। एंड इट प्लेज द मेजर रोल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब एक सेल डिवाइड करता है तो यह एक मेजर रोल है जिहड़ा उस टाइम ते प्ले करता है कौन, न्यूक्लियोलस। ठीक है, देखो की ने न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स प्रेजेंट हुंदे ने जो आरएनए दी स्टोरेज दे अंदर भी हेल्प करते। तो इट इज अ राउंड डार्कली स्टेन्ड बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर सैप। ठीक है, जिदे अंदर की है अपने कोल, जिदे फंक्शंस की है, ये आरएनए दी स्टोरेज दे अंदर हेल्प करता है ते सेल दी डिवीजन दे अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ओवरऑल अपने को न्यूक्लियस दे फंक्शंस की हो गए। तो ये हर पार्ट दे फंक्शन अलग अलग ने ना। इहदा मैट्रिक्स है जिहड़ा उस सेल नू जिहड़ा शेप प्रोवाइड कर रहा है, सेल दी एक्टिविटीज च हेल्प कर रहा है। तो जिहड़ा न्यूक्लियस दे ओवरऑल फंक्शंस ने वो की है, ये सेल दी रेप्लीकेशन दे अंदर हेल्प कर रहा है, सेल दी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नू स्टोर करके रख रहा है, नेक्स्ट जनरेशन दे अंदर उन्होंने ट्रांसफर कर रहा है। सेल दे अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उन्होंने सैल नू ही डिस्ट्रीब्यूट करना कि तू ये बनाना, मतलब एज अ कंट्रोलर काम कर रहे। ठीक है, तो ओवरऑल की हो गया सेल दी स्ट्रक्चर ते सेल दी ग्रोथ नू मेनटेन करता है, सेल दे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नू कंट्रोल करता है, सेल दी रेप्लीकेशन नू कंट्रोल करता है, सेल दे अंदर जो भी कुछ नवा आना है, वेरिएशंस आनियां ने, डिफरेंशिएशन होनी है, उस पार्ट के अंदर यह सेल दी हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल अगर ये फंक्शंस नू देखिए न्यूक्लियस दे फंक्शंस नू, तो मेरे को ओवरऑल की फंक्शंस हो गए बेटे, इट मेंटेन्स द ग्रोथ ऑफ द सेल। ठीक है, फर्स्ट ग्रोथ ऑफ द सेल नू मेंटेन करता है। इस तो इलावा ए सेल दे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नु, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। ठीक है, मैं मेन लिख रही हूं, तुसी ओनु पूरी लाइन लिखनी है। इट मेंटेन्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, इट हेल्प्स इन द रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए नु डबल कराना। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ द सेल दे अंदर भी यह की कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इस तो इलावा यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन नु स्टोर करता है, इट स्टोर्स द genetic
information, ठीक है. It stores the genetic information. It brings the variations, changes लेके आंदा है किसी सेल दे अंदर. अगर डीएनए च चेंजेस आएंगे ताही सेल दे अंदर भी वो चेंजेस आएंगे, ठीक है. तो एक बिगेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल है, ठीक है. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ, पोजीशन, फॉर्म, साइज पढ़िया, ठीक है. ਇਹਦੇ फंक्शंस देखे, फिर ਇਹਦੀ स्ट्रक्चर च ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ एनवेल्प पढ़िया, फिर ਇਹਦਾ न्यूक्लियर सैप पढ़िया, मैट्रिक्स पढ़िया, क्रोमेटिन पढ़िया एंड लास्ट च ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ पढ़िया ਇਹਦਾ न्यूक्लियोलस पढ़िया, ठीक है. तो इट इज द मेजर ऑर्गेनेल ऑफ द सेल ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ब्रेन ऑफ द सेल भी ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है. ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ. ਇਹ ਮੇਜਰ ऑर्गेनेल ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ठीक है. इस तो बाद अपनिया छोटिया छोटिया ऑर्गेनल्स ही रह गई ने. सिर्फ एक प्लास्टिड्स है उन्हां चो जो एक मेजर ऑर्गेनल है होर प्लांट सेल दे अंदर. बाकी अपनिया सारिया दे विल टेक राउंड अबाउट 15 to 20 मिनट्स, ठीक है. तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग तुसी देख लियो. अगर किसी का कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी.